बेस्ट विशेस टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यान कन्वर्जन फैक्टर। ओके, तो इस टॉपिक में हम आज कवर करेंगे यान कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेशन इन सेम सिस्टम एंड वन टू अनदर सिस्टम, कन्वर्जेशन इन डिफरेंट सिस्टम्स, यान काउंट और डिफरेंट काउंट सिस्टम विद यूनिट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यान काउंट, ठीक है। तो यान काउंट हमें पता होना चाहिए। पहला मेथड होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। एक मेथड है जिसमें कई सारे और सिस्टम है जिनकी लेंथ यूनिट वेट यूनिट डिफरेंट होती है। तो कई सारे सिस्टम अंडर आते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम पे और कुछ आते हैं डायरेक्ट सिस्टम के अंडर, ठीक है। और कुछ इन्हीं का जो यूनिवर्सली अप्रूव हैं या पैरा स्टैंडर्ड पे हैं उन्हें यूनिवर्सल पे, कुछ इनडायरेक्ट के कुछ डायरेक्ट सिस्टम को यूनिवर्सली जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है तो वो यूनिवर्सल सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली वो इनडायरेक्ट सिस्टम और डायरेक्ट सिस्टम दो मेन है। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कन्वर्जन फैक्टर की, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत हमें कब है? जब हमें कोई यान दिया गया है या किसी भी यान का हमें एक सिस्टम पे काउंट पता है लेकिन उसी सेम यान का किसी और दूसरे सिस्टम पे काउंट पता करना हो, तो हमें कन्वर्जन फैक्टर की ज़रूरत है, ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, निकाल सकें कि इस सेम यान का डिफरेंट काउंट सिस्टम में कौन सा नंबर होगा या क्या काउंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये पता है कि डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम है, तो हम कैटेगरीज देखेंगे कि कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला तो हम चेंज कर सकते हैं या कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम। ओके, यानी कि अगर हमें एक सिस्टम जो पता है वो भी इनडायरेक्ट सिस्टम का ही काउंट है, और जो हमें जिस काउंट को आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है, निकालना है, वो भी इनडायरेक्ट सिस्टम का है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी हुई इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम। इसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी होगी डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम, ठीक है। तो इस डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम में भी क्या होगा कि जो हमें काउंट नोन होगा या पता होगा वो भी डायरेक्ट सिस्टम का होगा, और जो हमारा टारगेट होगा या जिस काउंट में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, वो भी डायरेक्ट सिस्टम का पार्ट होगा। ओके, इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी जो होगी वो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। इसी पे हम बोल सकते हैं एक और कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड दो कैटेगरी थी, ये कैटेगरी क्या थी कि जब हम सेम सिस्टम में रहते हुए चेंज कर रहे हैं, और थर्ड कैटेगरी में आ गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, या हमें जब इनडायरेक्ट का काउंट पता है डायरेक्ट काउंट का सिस्टम का निकालना है, और या फिर डायरेक्ट का नोन है तो इनडायरेक्ट का निकालना है। ओके, तो बेसिकली तीन डायरेक्ट कैटेगरी हो गई। अगर सेम सिस्टम यानी इनडायरेक्ट से सिस्टम का काउंट पता है और इनडायरेक्ट सिस्टम में ही हमें काउंट निकालना है, डायरेक्ट सिस्टम का काउंट पता है हमें डायरेक्ट में ही निकालना है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दो चीज़, CK और CF। ओके, तो इन फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट कैटेगरी में जब हम इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो CK डिवाइड बाय CF। ओके, इसी तरीके से सेकेंड कैटेगरी में क्या होगा, CK डिवाइड बाय CF जब हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम में। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी में क्या हो जाएगा, CK इंटू CF। अब CK और CF क्या है, तो CK है काउंट नोन, या वो काउंट जो हमें पता है ऑलरेडी, और CF क्या है, काउंट फाइंड, यानी जो हमारा टारगेट है या जिस सिस्टम पे हम काउंट पता करने वाले हैं वो हमारा CF में आ जाएगा और ये CK पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जब हमें इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, यानी कि इस वो दो काउंट हुए हैं, कोई एक काउंट यान है कोई, मान लो उसका एक सिस्टम हमें पता है कि इसका ये नंबर का ये काउंट है, वो सिस्टम भी इनडायरेक्ट में आएगा, लेकिन किसी दूसरे सिस्टम में उस काउंट का नंबर पता करना है, लेकिन वो भी पार्ट है इनडायरेक्ट का, यानी इनडायरेक्ट सिस्टम में ही रह के हम इनडायरेक्ट के ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्विच कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, CK डिवाइड बाय CF। ओके, तो मैं दो सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ। माना कि हमारा न्यू इंग्लिश कॉटन सिस्टम NEC को न्यू इंग्लिश वस्टेड NEW पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिस्टम हुए, NEC और NEW, दोनों इनडायरेक्ट सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CK हुआ NEC, यानी काउंट नोन है वो NEC है, और काउंट फाइंड जो हमें करना है वो NEW है। यानी हमें अगर NEC में हमें किसी चीज़ का, किसी यान का NEC में काउंट पता है, तो NEW में चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा वो अगर हमें निकालना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो NEC क्या बोलता है, NEC कहता है काउंट इन NEC में लेंथ इन यार्ड
डिवाइड बाय 840 इंटू वेट इन पाउंड। ओके, तो इसी तरीके से NEW यानी वर्स्टेड क्या कहता है, काउंट इन वर्स्टेड लेंथ इन यार्ड डिवाइड बाय 560 इंटू वेट इन पाउंड। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए हमारे, जो NEC का है और NEW का है। इसी में आगे देखेंगे हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए, CK डिवाइड बाय CF। ओके, तो CK क्या है हमारा, CK था काउंट इन NEC और CF है काउंट इन वर्स्टेड। ठीक है, तो हमारा ये लेंथ इन यार्ड और डिवाइड बाय 840 इंटू वेट इन पाउंड को हम पूरा इसके फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे, यानी NEC के फॉर्मूले को NEW के फॉर्मूले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हम मैथ के प्रोसेस में देखेंगे, तो CK हमारा NEC हो गया और CF NEW हो गया, और ये लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय 840 यार्ड इंटू पाउंड सेम रहेगा। अब इसको मैं डिवाइड को क्रॉस कर दूंगा तो ये मैथमेटिक के कारण ये दोनों चेंज हो जाएगा, यानी 560 वेट इन पाउंड ऊपर आ जाएगा और लेंथ इन यार्ड नीचे चला जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लेंथ यूनिट देखोगे दोनों यार्ड पे हैं, दोनों डिवाइड हैं, यानी एक दूसरे से कट जाएगा। इसी तरीके से वेट इन पाउंड है, इधर भी वेट इन पाउंड है और दोनों अपोजिट है, यानी वो एक दूसरे से कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 560 डिवाइड बाय 840। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, NEC डिवाइड बाय NEW इक्वल टू 0.6667। ओके, तो इस इक्वेशन के कारण हमारे पास जो हमें कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा कि अगर हमें NEW दिया गया हो और NEC पे निकालना हो, ठीक है, तो 0.6667 पे NEW के काउंट का इंटू करेंगे तो NEC में काउंट कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें NEW में निकालना हो और NEC दिया हो तो NEC के काउंट में 1.5 का इंटू करेंगे तो NEW में निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारे कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इंग्लिश से वर्स्टेड में यानी कॉटन से वर्स्टेड में निकालने का हमारा फॉर्मूला कन्वर्जन फैक्टर मिल गया। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। ठीक है, तो इस डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम में क्या होगा कि जो हमें काउंट पता होगा वो भी डायरेक्ट सिस्टम का पार्ट होगा, और जो हमें फाइंड करना है जो टारगेट है वो भी हमारा डायरेक्ट सिस्टम का काउंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ भी CK डिवाइड बाय CF। ओके, तो हम यहाँ पे अब सेलेक्ट करते हैं, यानी हमने दो सिस्टम सेलेक्ट किए, टैक्स टू डेनियर। तो हमें जो काउंट पता है वो टैक्स में है, टैक्स को डेनियर में चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे CK यानी काउंट नोन हो गया टैक्स और काउंट फाइंड हो गया डेनियर। ओके, तो इसी में टैक्स, अब टैक्स क्या बोलता है, टैक्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, ठीक है, इंटू 1000। ओके, और लेंथ इन मीटर। क्लियर, ये हमारा टैक्स का फॉर्मूला हुआ। इसी तरीके से डेनियर का फॉर्मूला क्या हुआ, वेट इन ग्राम इंटू 9000 और लेंथ इन मीटर। क्लियर, ये हमारा हुआ डेनियर का फॉर्मूला। इसी तरीके से अभी इसका कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए क्या है, CK डिवाइड बाय CF, और CK टैक्स है और CF डेनियर है, तो टैक्स डिवाइड बाय डेनियर। ओके, तो यहाँ पे हम टैक्स का फॉर्मूला लिख देंगे और डिवाइड बाय डेनियर का फॉर्मूला लिख देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये आ गया। आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो टैक्स डिवाइड बाय डेनियर इक्वल टू वेट इन ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 लेंथ इन मीटर, टैक्स का फॉर्मूला। यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो लेंथ इन मीटर हो गया, वेट इन ग्राम इंटू 9000 हो गया। यहाँ पे देखोगे ग्राम, वेट इन ग्राम दोनों है और लेंथ इन मीटर में दोनों है, तो लेंथ इन मीटर से लेंथ इन मीटर कट हो जाएगा, वेट इन ग्राम से वेट इन ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 1000 डिवाइड बाय 9000। तो टैक्स डिवाइड बाय डेनियर इक्वल टू 1/9। तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन से हमारा कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएंगे। तो अगर हमारा टैक्स पे हमें काउंट निकालना हो और डेनियर दिया गया हो तो डेनियर डिवाइड बाय 9 वो होगा टैक्स के बराबर, और इसी तरीके से अगर हमें डेनियर में निकालना हो और टैक्स दिया गया हो तो टैक्स इंटू 9 काउंट होगा डेनियर के बराबर। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट में इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। जब हमारा इसमें क्या होगा कि जो हमें काउंट फाइंड है
फाइंड करना है वो डायरेक्ट सिस्टम में करना है, और जो हमें न्यून पता है वो इनडायरेक्ट सिस्टम का है। यानी अगर किसी इनडायरेक्ट सिस्टम के काउंट से डायरेक्ट काउंट के सिस्टम में स्विच करना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला बोलता है सी के इंटू सी एफ। ओके, तो न्यू इंग्लिश कॉटन कॉटन हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम का काउंट हो गया और टैक्स हो गया डायरेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी के हो गया, काउंट नोन हो गया एन ई सी, और काउंट फाइंड हो गया टैक्स। ओके, तो एन ई सी क्या है, एन ई सी क्या है, काउंट इन एन ई सी, लेंथ इन यार्ड्स, ओके, लेंथ इन यार्ड, और डिवाइड बाय 840 इंटू वेट इन पाउंड, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स क्या बोल रहा है, टैक्स बोलेगा वेट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय लेंथ इन मीटर। ओके, तो अब हमारा कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बोलता है, सी के इंटू सी एफ। तो यहाँ पे हम एन ई सी के फॉर्मूले को इंटू कर देंगे किससे, टैक्स के फॉर्मूले से। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या देखोगे कि जो यूनिट दी हुई है वो लेंथ किस में है, यार्ड पे एन ई सी में, और टैक्स में जो लेंथ है वो मीटर पे है। तो ये दोनों यहाँ पे डिवाइड या कट नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार सेम वेट यहाँ पे पाउंड पे है और वहाँ पे ग्राम पे है, तो ये भी दोनों डिवाइड नहीं हो सकता है या कट नहीं हो सकता है। तो हमें क्या वो करना होगा कि इन यूनिट्स को किसी एक यूनिट पे ही चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सी एफ है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उसको ना चेंज करके जो हमारा काउंट नोन है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके लिए, सी एफ के लिए। तो सी एफ की यूनिट एज इट इज़ रखते हुए सी के की यूनिट हम सी एफ के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यानी यार्ड को चेंज कर देंगे मीटर में, और पाउंड को चेंज कर देंगे ग्राम में, ठीक है। तो इसी तरीके से सी के हमारा एन ई सी है और सी एफ टैक्स है। तो हमारा क्या होगा, यार्ड को हम कर देंगे मीटर में, ठीक है, और वेट को हम कर देंगे ग्राम में। तो आप देख रहे होगे कि जब लेंथ का हमने मीटर पे किया तो 0.9144 से डिवाइड कर दिया, और इसी प्रकार वेट को हमने जब पाउंड से ग्राम पे किया तो 453.6 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों हमारी यूनिट इधर भी लेंथ मीटर में हो गया और वेट भी ग्राम में हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो मिस्टेक हो गया है, वो वेट इन ग्राम है। तो वेट इन ग्राम से वेट इन ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ इन मीटर से लेंथ इन मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचेंगी, तो उनका हम ऊपर 453.6 इंटू 1000 डिवाइड बाय 840 इंटू 0.9144। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 590.5। तो एन ई सी इंटू टैक्स इक्वल टू 590.5। इस इक्वेशन के तहत हमारे दोनों कन्वर्जन फैक्टर निकल आएंगे कि जब हमें एन ई सी काउंट पे फाइंड करना हो और टैक्स दिया हो, ठीक है, तो 590.5 डिवाइड बाई टैक्स वो हो जाएगा एन ई सी के लिए। और इसी तरीके से सेम जब हमें टैक्स की वैल्यू निकालनी हो तो 590.5 डिवाइड बाई एन ई सी। तो इस इक्वेशन के तहत दोनों हमारे कन्वर्जन फैक्टर आ जाएंगे जब एन ई सी से टैक्स में चेंज करना हो और टैक्स से एन ई सी में चेंज करना हो। क्लियर। इसी तरीके से आगे स्पेस सिस्टम पे आ जाएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी जब हमें कोई डायरेक्ट का काउंट पता है और उसके इनडायरेक्ट के सिस्टम के काउंट पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी के इंटू सी एफ। क्लियर। तो इसी तरीके से अब हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, डेनियर को हम चेंज करेंगे वर्स्टेड में। ओके, डेनियर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, काउंट नोन हो गया डेनियर, और काउंट फाइंड हो गया वर्स्टेड। ओके, तो डेनियर क्या बोलता है, काउंट इन डेनियर में क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम इंटू 9000 डिवाइड बाय लेंथ इन मीटर। ओके, ये डेनियर का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से एन ई डब्ल्यू यानी वर्स्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इन यार्ड्स, क्लियर, डिवाइड बाय 560 और वेट इन पाउंड। ओके, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सी के इंटू सी एफ, तो डेनियर इंटू वर्स्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डेनियर का फॉर्मूला लिख देंगे एज इट इज, और इंटू कर देंगे वर्स्टेड के फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे सेम प्रॉब्लम है, इधर वेट ग्राम में है तो इधर वेट पाउंड में है, इधर लेंथ मीटर में है तो इधर लेंथ यार्ड में है। तो हम दोनों को चेंज करना होगा, तो चेंज किसको कर देंगे, हम ग्राम को पाउंड में कर देंगे और मीटर को यार्ड में कर देंगे, ठीक है। यानी दोनों सेम यूनिट हो जाएंगी, तो कट होने पे इजी रहेगा और हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो वेट इन पाउंड में कर दिया तो इधर 453.6 आ गया, लेंथ इन यार्ड में कर दिया तो 0.9144 आ गया,
ठीक है। तो अब दोनों साइड लेंथ इन यार्ड हो गया, तो लेंथ इन यार्ड से लेंथ इन यार्ड कैंसिल हो जाएगा और वेट इन पाउंड से वेट इन पाउंड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 9000 इंटू 453.6 डिवाइड बाय 560 इंटू 0.9144। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा डेनियर इंटू NEW जो आ जाएगा वो 7972 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के तहत हमें दोनों कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएंगे कि अगर हमें डेनियर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 7972 में डेनियर का डिवाइड करेंगे तो हमारा वर्स्टेड निकल आएगा। इसी तरीके से जब हमें वर्स्टेड दिया हो और डेनियर निकालना हो तो भी हम 7972 में NEW का डिवाइड कर देंगे नंबर का, तो हमारा डेनियर में काउंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा काउंट कन्वर्जन है। आप लोग भी दो सिस्टम को लेके, एक सिस्टम को नोन मान के, एक को फाइंड मान के, और इसी सी के डिवाइड अगर सेम सिस्टम में है तो डिवाइड होगा, जब ए जंप कर रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है तो इनटू होगा, ताकि हम लेंथ से लेंथ यूनिट को कैंसिल कर सकें, कट कर सकें, और वेट को वेट यूनिट से कैंसिल कर सकें। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रह जाएंगी, तो वही कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करके जो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वही हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। ओके ओके, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट देखा है कि एक NEC काउंट को डिफरेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया है। तो अगर 1 NEC को हम कन्वर्ट करें डिफरेंट सिस्टम पे तो टैक्स पे होगा 590.54, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है, वैसे बेसिकली 590.5 है। इसी तरीके से एक NEC को अगर डेनियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5314.87 है, जिसे हम राउंड फिगर में 5315 ले लेते हैं। ओके, इसी तरीके से डेसी टैक्स, लेनेन, वूलन, और ये हमारे मैट्रिक, वुलरन, ठीक है, कॉटन बम्प यान, ये डिफरेंट सिस्टम पे एक NEC को कन्वर्ट करके दिखाया गया है, ताकि अगर आप लोग अपने से ही अब सेल्फ सेलेक्ट करके दो सिस्टम को उनके फॉर्मूले लिख के इस सिस्टम के तहत कन्वर्जन फैक्टर निकालें, उनको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अब। ठीक है, तो ये इतने सारे सिस्टम है, इन सिस्टम में एक NEC से कन्वर्ट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा फिर यान काउंट में आते हैं, तो यान काउंट में पहला मेथड इनडायरेक्ट का है, दूसरा डायरेक्ट है और तीसरा यूनिवर्सल है। ठीक है, तो अगर हम एक क्विक, वैसे आप लोगों को यान के बारे में कैलकुलेशन सारी नॉलेज है, ठीक है, और सिस्टम पता है, लेकिन हम एक बार क्विक और देखते हैं कि कितने सिस्टम अवेलेबल हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में कौन कौन से अवेलेबल हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम में हम यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ सिस्टम क्या है और उसका लेंथ यूनिट क्या है और वेट यूनिट क्या है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है तो न्यू इंग्लिश कॉटन NEC, ठीक है, हैंक ऑफ एट 40 यार्ड, वेट इन 1 पाउंड। ओके, तो इसके एट 40 यार्ड का जो एक यान होगा, ठीक है, उस पूरे बंच को हम हैंग के नाम से बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ हैंग, और वेट विल बी 1 पाउंड। वो एक हैंग एट 40 यार्ड का है। ठीक है, तो या सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर एट 40 यार्ड लेंथ का वेट 1 पाउंड है तो इसका काउंट NEC होगा। इसी तरीके से सेकेंड है स्पन सिल्क, ठीक है, सेम यूनिट है इसका। तीसरा है न्यू इंग्लिश वर्स्टेड, ठीक है, तो इसमें हैंक ऑफ 560 यार्ड 1 पाउंड। ठीक है, इसी तरीके से न्यू इंग्लिश लिनन NEL सिस्टम है, तो यहाँ पे हैंग की जगह ली वर्ड यूज करते हैं, तो ली ऑफ 300 यार्ड, ठीक है, वेट 1 पाउंड। इसी तरीके से नेक्स्ट है बुलेन योरशायर, इसमें 256 यार्ड होता है लेंथ यूनिट और वेट 1 पाउंड। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे न्यू मैट्रिक, ठीक है, इसमें 1000 मीटर लेंथ है और वेट है 1 kg। ओके, इसी तरीके से न्यू फ्रेंच में 1000 मीटर और वेट हाफ kg। ठीक है, और आपको, मुझे जहाँ तक पता है कि अगर लेंथ यूनिट और वेट यूनिट पता है तो आप इजीली फार्मूला बना सकते हो, अगर हमें ये पता हो कि किसका लेंथ यूनिट क्या है, वेट यूनिट क्या है और वो कौन से सिस्टम में। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास में 100 यार्ड लेंथ यूनिट और 1 पाउंड वेट यूनिट। नेक्स्ट है रॉ सिल्क, ठीक है, रॉ सिल्क में भी 1 यार्ड 1 आउंस, यहाँ पे आउंस लेंथ चेंज हो चुका है, ठीक है, लेंथ भी और वेट भी। तो ये स्मॉलेस्ट है, 1 यार्ड लेंथ है और 1 आउंस इसका वेट है। तो अब हमें ये वेट कन्वर्जन यूनिट भी पता होना चाहिए कि कितने पाउंड में कितने आउंस होते हैं, कितने ग्रेन होते हैं। क्लियर। इसी तरीके से एस्बेस्टस अमेरिकन सिस्टम है, इसमें टर्म यूज होता है कट ऑफ 100 यार्ड्स और 1 पाउंड। ओके, इसी तरीके से एस्बेस्टस ब्रिटिश है, तो ये भी 50 यार्ड लेंथ यूनिट और वेट सेम 1 पाउंड। क्लियर।
इसी तरीके से और आगे देखेंगे हम तो कॉटन बम्प यान है जिसका लेंथ यूनिट 1 यार्ड और वेट यूनिट 1 आउंस। कॉटन ब्रिटिश है, ठीक है। कॉटन कॉन्टिनेंटल है, इसमें 1000 मीटर और हाफ केजी, क्योंकि देखो मैक्सिमम मिलते जुलते हैं। कॉटन ब्रिटिश देख रहे हो 840 यार्ड 1 पाउंड, ये NEC से ही मिलता जुलता है। इसी तरीके से कॉटन कॉन्टिनेंटल है तो ये किससे मिलता जुलता है, न्यू फ्रांस से, ओके। इसी तरीके से वुलन एलोवा है, ठीक है। स्पेंडल, यहाँ पे स्पेंडल टर्म यूज हुआ है हैंक और ली की जगह, तो स्पेंडल ऑफ 11,520 यार्ड और वेट हुआ है 24 पाउंड, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वेट यूनिट का कोई काउंट पूछा जाता है तो ये है। इसी तरीके से वुलन अमेरिकन कट है तो कट ऑफ 300 यार्ड वेट 1 पाउंड। इसी तरीके से वुलन अमेरिकन रन 100 यार्ड और 1 आउंस, ठीक है। वुलन डोएसबेरी 1 यार्ड 1 आउंस, ठीक है। वुलन वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है स्नैप, स्नैप ऑफ 320 यार्ड्स 1 पाउंड, ठीक है। इसी तरीके से डेसिमल 1000 यार्ड 1 पाउंड और TYPPB बोलते हैं 1000 यार्ड पर पाउंड, तो 1000 यार्ड्स पर पाउंड नाम ही उसका बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 100% मैन मेड स्टेपल, ये भी 840 यार्ड्स और 1 पाउंड, तो न्यू इंग्लिश सिस्टम की तहत है, लेकिन ये इस नाम से भी कई बार बोला जाता है 100% मैन मेड फाइबर और मैन मेड स्टेपल। इसी तरीके से एक्रेलिक स्टेपल 100% एक्रेलिक स्टेपल, इसमें भी 560 यार्ड और 1 पाउंड, ये किसके बराबर है, वर्स्टेड के, ठीक है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट के भी हैं और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो इजीली अवेलेबल है और कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे उसके आधार पे इतने सिस्टम है। इसी तरीके से डायरेक्ट काउंट सिस्टम के देखोगे तो डायरेक्ट काउंट में हम देखेंगे टैक्स, ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम और 1000 मीटर। इसी तरीके से डेनियर में देखोगे तो डेनियर में नंबर ऑफ ग्राम, लेंथ जो हो जाता है इसका 9000 मीटर। इसी तरीके से लेनन ड्राई स्पन या हैम्प जूट देखोगे तो नंबर ऑफ पाउंड और स्पेंडल ऑफ 14,400 यार्ड, ओके। इसी तरीके से सिल्क में है नंबर ऑफ ड्रम और 1000 यार्ड, ये डायरेक्ट सिस्टम के अंडर, ठीक है। वुलन अमेरिकन ग्रेन है नंबर ऑफ ग्रेन और लेंथ है इसका 20 यार्ड, तो ये काउंट है जो है आ रहे हैं डायरेक्ट में। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हमें टर्म छोटी बहुत बड़ी करना हो तो टैक्स और डेनियर में भी ये चलता है डी टैक्स, ठीक है, यानी डेसी टैक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेट यूनिट हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम और लेंथ हो जाएगा 10,000 मीटर, ओके। इसी तरीके से मिली टैक्स, तो इसमें वेट जो हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम हो जाएगा और लेंथ रहेगा 1000 मीटर। इसी तरीके से किलो टैक्स यानी के टैक्स, तो किलो टैक्स में जो वेट यूनिट होगी वो नंबर ऑफ केजी हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट सिस्टम, ये भी नॉलेज होना चाहिए कि ये डिफरेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो लेंथ होता है या यान होता है तो यान बहुत बहुत वेराइटीज़ में है, ठीक है। नंबर ऑफ मटेरियल है, टाइप्स है, तो उनका किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का लेंथ कम ज़्यादा है, कोई बल्कि है, कोई फाइन है, ठीक है, कोई हैवी है, कोई लो वेटेड है, किसी 1 पाउंड में बहुत ज़्यादा लेंथ आ सकती है, किसी के 1 पाउंड में बहुत कम लेंथ आ सकती है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमें डिफरेंट सिस्टम्स और डिफरेंट कंट्री को फॉलो करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी लेंथ यूनिट पॉपुलर है, कौन सी वेट यूनिट पॉपुलर है या फॉलो की जाती है, तो इसके हिसाब से भी हमारे काउंट सिस्टम चेंज होते रहते हैं, ओके। तो इसी तरीके से थैंक्स, ओके। तो यान के लिए बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से मेथड हैं, तो काउंटिंग समझने के लिए, कन्वर्जन फैक्टर समझने के लिए बहुत इजी है अगर आप लोग अपना भी कोई लॉजिक बना लेंगे, क्योंकि इसके कई सारे बुक रेफरेंस करेंगे अगर आप तो कई सारे मेथड मिलेंगे, ठीक है। वो सभी सही हैं, सब अच्छे हैं, जो आपको लॉजिक अच्छा बैठ रहा है वो आप फॉलो करें और उसी से इजीली रहेगा लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रखने में, याद रखने में, ओके। थैंक यू।